हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज के टाइम में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति इस प्रॉब्लम का शिकार है, थोड़ा ना थोड़ा सबके अंदर में है ही। मतलब एक ये ट्रेड्स चल पड़ा है कि आप देखोगे कि मैं नहीं तो कौन बे। ये गाना सुना है ना आप लोगों ने? तो इस तरीके की बातें आप देखोगे कि मैं। तो जहाँ मैं की बातें आती है, मैं ही मैं और कोई नहीं, तो आप समझ लो कि वो नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत अलग बात है, वो आपके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल वो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन वो आपके अंदर भी होनी चाहिए और आप सामने वाले को भी समझो कि जितना मेरे अंदर क्षमता है उतना सामने वाले के अंदर भी क्षमता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से जो गुजर रहे होते हैं, आप देखोगे वही सिर्फ वो काम कर सकते हैं, वही इस धरती पे महान व्यक्ति है, अदरवाइज कोई नहीं है। जो उनको पता है वो किसी को भी नहीं पता है, जो वो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। तो इस तरीके के जो व्यक्ति अगर आपके आजू बाजू में नजर आते हैं, जो एक्सट्रीम में अपने आप पे भरोसा रखते हैं, जो आपको लगे कि आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको पागल कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको गिल्ट महसूस करा रहे हैं, तो आप समझो कि वो नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आप उसको बोलो कि आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उसको मेरा नंबर सजेस्ट करो या हमारे क्लिनिक तक पहुंचाओ, तो वो वाकई उसकी ट्रीटमेंट हो। मेरे सामने देखा जाए ना तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं। पेशेंट क्या, आप देखोगे तो रोज़मर्रा की लाइफ में आपके इर्द गिर्द जो आप जिनसे बातें करते हो, तो ये आप देखोगे कि उनमें इतनी ज़्यादा मतलब कि मतलब हाई लेवल पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। मैं यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस का नाम नहीं लूँगी, मैं कहूँगी कि इतना अपने आप पे भरोसा होता है कि बस वही सब कुछ है, सामने वाला कुछ नहीं है। तो आप अगर ऐसी बातें अगर देखते हो अपने अंदर या किसी के अंदर, तो समझ जाओ कि वो किसी बहुत ही भयानक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि आप देखोगे 2-4 बातें जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। लाइक जैसे कि वो अपने आप को प्रिंसेस समझते हैं, अपने नाम के आगे कुछ ना, मतलब सरकार, प्रिंसेस, आप देखोगे कुछ इस तरीके की बातें कि मुझे बोलो, इस नाम से पुकारो, तो बहुत महान कहलाने की आदत होती है। वो बहुत ही पैसे के पीछे भागते हैं, फैंटेसी के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, चाहे उनकी औकात कुछ ना हो, लेकिन वो इन सब के पीछे भागते हैं। देखोगे तीसरा कि वो बहुत ही बड़े-बड़े लोगों के बीच उठना-बैठना पसंद करते हैं, चाहे उनकी अपनी कोई इमेज ना हो, लेकिन बड़े जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनके बीच में वो बैठते हैं। चाहे उनको कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन वो बताएँगे कि उनको सब कुछ पता है, सब कुछ उनको आता है। रीज़न क्या होता है कि ये अगर देखा जाए ना, तो ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। बचपन में, जैसे मैंने मेरी कई वीडियोज़ आई आई है कि साइको प्रॉब्लम आपके बचपन से ही देखा जाता है। जब माता-पिता अपने बच्चों को नेगलेक्ट करने लग जाते हैं, जब वो बोलने लग जाते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं, दूसरे बच्चों से तुलना करने लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक कमी रह जाती है और जिसको कवर अप करते-करते वो बड़े होते हैं। जब वो ग्रो करते हैं तो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं। तो ये मैं वाली जब बातें आ जाती है, तो वो नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम कहलाती है। आगे की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगी कि ये किस तरीके से नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। और एक जो मतलब आप देखोगे कि ग्रीक मैथोलॉजी में एक कहानी है, तो उस कहानी में वो एक लड़का था और किस तरीके से उस लड़के का नार्सिसिज्म उसका नाम था, और कैसे उसको लड़की ने प्रपोज़ किया, कैसे उसने इग्नोर कर दिया, और किस तरीके से इस प्रॉब्लम का नाम पड़ा है, मतलब इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो कहीं न कहीं यही कहा जाता है कि आप अगर अत्यधिक मात्रा में अगर आप अपनी तारीफ़ करते हो, तो वो आत्महत्या के बराबर है। दूसरे तारीफ़ करते हैं, आप बहुत ही पोलाइटली ले लेते हो, लेकिन जब आप कहते हो कि मैं, तो किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता है। एक वो डायलॉग है ना, मतलब क्या नाम है, मैं भूल रही हूँ नाम, सिद्दीकी कुछ जो लगता है कि अपन हिच तो भगवान है। तो ऐसी पर्सनालिटी आ जाती है, वो अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, वो अपने आप को समझते हो कि उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ जानते हैं, जो होने वाला है, जो होगा, जो कर रहे हैं, तो वो सब कुछ अपने आप को समझते हैं कि मुझे आता है। और सामने वाले के, मतलब मान लो अगर
कोई वाइफ हस्बैंड ही है, तो मान लो कि वो चाहे कुछ नहीं जानता हो, लेकिन अपनी वाइफ को वो दिन रात इतना कोसता है कि तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता, मैं तो ये, मैं तो वो, तो इतना कोसते कोसते वो सामने वाले को इतना गिल्ट महसूस करा देता है कि वो सामने वाला सोचता है कि मैं इसके साथ हूँ ही क्या, या मैं ये इस दुनिया में कर ही क्या रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जैसे ऑफिस में ही आप देखोगे कि 2 जने हैं, अगर एक मान लो नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से वो गुजर रहा होता है, तो सामने वाले को इतना ज़्यादा वो नीचा दिखा देगा कि मैं जो काम करता हूँ वो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे जो पता है वो तुम्हें नहीं पता है, तुम तो इस काम के लायक बने ही नहीं हो, तुम तो इस लायक हो ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। अब कहना चाहूँगी ये इसलिए होता है, वो इस पर्सनैलिटी से इसलिए गुजर रहे होते हैं क्योंकि बचपन में उनके साथ में एक पैटर्न तैयार कर दिया जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो इस खालीपन को और इस बात को जो बचपन में उसने सुना है, तो उसको कवर अप करते हुए वो बड़ा होता है। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे को अगर आप बार बार कुछ कहोगे कि तुम नहीं कर सकते हो, या कोसोगे किसी बात को, या आप नेगलेक्ट करोगे, या निगेटिविटी उसके दिमाग में दोगे, तो एक बच्चे के दिमाग पे आप आघात करते हो, प्रहार करते हो, वो कहीं ना कहीं बैठ जाता है और वो कंटिन्यू रहता है, जो किसी ना किसी साइको प्रॉब्लम का रीजन बन जाता है। आपको यहाँ देखना होगा कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों को कम से कम आप समझने की कोशिश करो। कोसो मत, किसी भी बात पे कोसो मत, उसको मत बोलो कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप बोलो कि ये कर सकते हो, ये समझते हुए कि क्या पता वो कितना कमजोर दिमाग या कितना सेंसिटिव दिमाग का है, कौन सी बात कैसे ले लेगा वो। तो इस तरीके की बातें अगर आप देखते हो, तो आप मतलब 2-4 बातें, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति में, अपने कुलीग में, अपने घर में अगर आप देखते हो कि उसको अगर एक्सट्रीम लेवल पे अपने पे भरोसा है, वो एक्सट्रीम लेवल पे किसी को नेगलेक्ट करता है, ब्लंटली कुछ भी बोल देता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, हद से ज़्यादा एटीट्यूड है, अगर अपने आप को बहुत पैसे वाला समझता है, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, तो आप समझो कि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो आप सजेस्ट करो कि तुम्हें साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। मैं साइकोथेरेपी इसलिए कह रही हूँ कि ये साइकोथेरेपी से इसका इलाज संभव है, और ये हो सकता है, काउंसलिंग से बहुत अच्छे से क्योर हो सकता है, क्योंकि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। और ये देखोगे कि पर्सनालिटी की काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में जैसे कि हम सीबीटी करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर वो मान जाए। तो सबसे पहला तो ये होता है कि इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई तो पेशेंट मेरे सामने ऐसे आए, एक डॉक्टर हमारे साथ बैठे थे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आपको याद आ रही होगी कि एक पेशेंट था जिसने मुझे ही समझाना शुरू कर दिया था, मुझे ही बताना शुरू कर दिया था, और उसमें हम दोनों, हम आपस में डॉक्टर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अब क्या करें। लेकिन होता है, हम क्या करें, बस हम ही तो करेंगे, हमें पता है आगे कि हमें क्या करना है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है किसी में, तो आप समझो, अगर आपको भी मैं बोलूँगी उस पेशेंट को कि अगर आपको लगता है, मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो और आपको लगता है कि ये सब तो हमें पता है, ये तो ऐसी ही बातें हैं, जब पता है तभी तो हम अपने आप पे गर्व करते हैं, बोलते हैं, नहीं। अगर आप ये एक्सट्रीम लेवल पे करते हो, अगर आप क्रॉस करते हो उन बातों को जो नॉर्मल बात है, दैट मीन कि आप एनपीडी से आप गुजर रहे हो, मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आप गुजर रहे हो, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो आप ज़रूर सजेस्ट करो। आगे की वीडियो में, मतलब अभी थोड़ा शॉर्ट टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि ये बहुत ही, अब देखा जाए ना, तो छोटे छोटे से बच्चों में, अगर पश्चिम के देशों में देखा जाए ना, तो आप देखोगे तो इन छोटे से बच्चों में शुरू हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम वाली, और आया भी है वहीं से। तो अभी अगर हमारे यहाँ देखते हैं, तो जो बच्चे एडल्ट हो जाते हैं 18 साल के बाद में ये प्रॉब्लम डायग्नोसिस किया जाता है, या अदर कोई भी साइको प्रॉब्लम है, तो वो 18 साल के बाद ही डायग्नोसिस किया जाता है। तो अगर आप देखते हो, मैं बार बार अगर रिपीट करती हूँ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए ये प्रॉब्लम है कि अपने आप को इतना ज़्यादा मान लेना। आप जब मेरी कहानी, मैं आपको कहानी सुनाऊँगी, जैसे मैंने ग्रीक मैथोलॉजी की कहानी मैंने बताई, तब आपको समझ में आएगा कि अपने आप में ही रहना, अपने आप को ही समझना, दूसरे को नहीं समझना, यही सोचते-सोचते आप क्या करते हो कि लोगों से दूर हो जाते हो। एक तो आपने उस खालीपन को भरने के लिए आप अपने आप को सुपीरियर बताते हो, अपने आप को कहते हो कि हम, मैं नहीं तो कौन बे?
ऐसे ही होता है ना। तो यही बात है कि मैं नहीं तो कौन बे नहीं। आप ये देखो कि आपको सबकी ज़रूरत है, सबके साथ की ज़रूरत है। सिर्फ़ आप अकेले में समझदार व्यक्ति नहीं हो। आप जो प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, उसको प्रॉब्लम कहते हैं, उसको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो आपको थेरेपी की ज़रूरत है। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो, आप सब जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप लोग वॉच करना। ये नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम के ऊपर में ही आएगा और मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊँगी। कोशिश करो कि आप लोग इन बातों को समझो, अमल करो और अपने मानसिक स्थिति को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, तो आप शारीरिक तौर पे स्ट्रॉन्ग हो। और जब आप मानसिक और शारीरिक तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप सारा काम कर सकते हो, आप अपने घर परिवार में खुश रख सकते हो, अपने बाल बच्चे को अच्छे से रखते हो, अपने दोस्त यार में अच्छे से रखते हो, क्योंकि एक आप हेल्दी दिमाग के मालिक होते हो। तो अपने दिमाग को हमेशा हेल्दी रखो, जो भी निगेटिविटी है उसको दूर कर दो। अगर आपको लगता है मैं नहीं तो कौन बे, तो इस बात को आप हटा दो। आपको अपने आप को कहो कि आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप आओ, आप कॉन्टेक्ट करो, थेरेपी आपको मिलेगी, काउंसलिंग आपको मिलेगी और आप ठीक भी हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, विस्तार पूर्वक मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या है नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम, कैसे शुरू हुआ और ये ग्रीक मैथोलॉजी की कहानी क्या है। तो ज़रूर वॉच करिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए। एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, किरदार निभाने के लिए आया है, तो किरदार बहुत अच्छा चयन करिए। वो किरदार चयन करिए जो आपको याद रखे, जो आप इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको याद रखे कि एक शख्स ऐसा था या ऐसी थी। तो उम्मीद है हंसते मुस्कुराते और ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से जिएंगे। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो ज़रूर देखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। हर हर महादेव।